गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल में वितरण मानचित्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली जो हमारी वीडियोस बनी हैं उसमें हमने मात्रात्मक और अमात्रात्मक विधियों के बारे में चर्चा की और इनके कई प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा की। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वितरण मानचित्र में मात्रात्मक विधि का एक प्रकार आरेखी विधि यानी कि डायग्रामेटिक मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। आरेखी विधि अगर देखें तो आरेखी विधि में आधार मानचित्र पर आवश्यकता अनुसार संख्या में आरेख या फिर आलेख बनाकर किसी वस्तु या तथ्य के वितरण संबंधी यंत्रों को प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि का प्रयोग जो है ये 5 दशाओं में बहुत उपयोगी होता है, यानी कि 5 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें इनका यूज़ मेन किया जाता है। जैसे फर्स्ट कंडीशन देखें तो जब दिए गए आंकड़े बिंदुगित समान रेखा मानचित्र बनाने के लिए अपर्याप्त हो, जैसे राज्यों के अनुसार भूमि का उपयोग हो गया या खनिज उत्पादन मूल्य के आंकड़े हो गए। सेकंड कंडीशन देखें तो जब दिए गए आंकड़े किसी वस्तु के वितरण में कालगत परिवर्तन प्रदर्शित करते हों, जैसे दिए गए राज्यों या जनपदों की अलग अलग जनगणना वर्षों में जनसंख्या अथवा किसी वस्तु के भिन्न भिन्न वर्षों के उत्पादन संबंधी आंकड़े हो गए। थर्ड कंडीशन देखें तो जब दिया गया चर यानी कि वेरिएबल कई उप विभागों में विभक्त हो, जैसे कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग साधनों में के द्वारा सिंचित क्षेत्र के आंकड़े हो गए या फिर नगरों की श्रेणी के अनुसार नगरीय जनसंख्या का वितरण हो गया, तो ये अलग अलग हो गए। फोर्थ कंडीशन देखें तो जब कई संबंधित चरों के वितरण को मानचित्र में एक साथ प्रदर्शित करना आवश्यक हो, जैसे कि भिन्न भिन्न फसलों के क्षेत्रफल या उत्पादन के आंकड़े हो गए। और वही फिफ्थ कंडीशन देखें जब किसी वस्तु का वितरण अत्यधिक परिवर्तनशील हो या फिर बहुत अधिक केंद्रित प्रकार का हो, जैसे कि निर्माण मानचित्र में होता है। तो इस प्रकार क्या है, इस विधि के अनुसार क्या है, आलेखी मानचित्र बनाया जाता है। अगर इसी में हम बात करें आलेखी मानचित्र के प्रकार की, तो आलेखी मानचित्र में क्या है, अधिक से अधिक 3 मापों या फिर विमाओं का यानी कि डायमेंशनल का यूज़ किया जाता है, जिसके आधार पर अगर हम देखें तो इसमें या तो फिर लंबाई और ऊंचाई होती है या चौड़ाई या फिर मोटाई होगी या फिर इसका आयतन हो गया, तो इसके आधार पर क्या है, इनकी गणना की जाती है। तो अगर इसी में अगर हम बात करते हैं तो ये जो आलेखी विधि होती है इसके 3 भाग होते हैं, यानी कि इसको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों की अगर बात करें तो वो कौन कौन से हैं, एक विम आरेख यानी कि 1 डायमेंशनल डायग्राम, द्विविम आरेख 2 डायमेंशनल डायग्राम, त्रिविम आरेख 3 डायमेंशनल डायग्राम। तो इस प्रकार क्या है, इसके 3 प्रकार होते हैं। आज हम इसी में इसका जो फर्स्ट प्रकार है एक विम आरेख यानी कि 1 डायमेंशनल आरेख जो है इसके बारे में या 1 डायमेंशनल डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। 1 डायमेंशनल डायग्राम में देखें तो जो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करेंगे वह है हमारा बार डायग्राम जिसको दंड आरेख बोलते हैं और पिरामिड डायग्राम जिसको कि पिरामिड आरेख बोलते हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो अगर हम बात करेंगे बार डायग्राम की, बार डायग्राम के भी आगे कई प्रकार हैं। तो बार डायग्राम का फर्स्ट प्रकार जिसको क्या बोला जाता है, सिंपल बार डायग्राम यानी कि सरल दंड आरेख, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सरल दंड आरेख की अगर बात करें तो वैसे तो आप लोगों ने इसको पढ़ा ही होगा या फिर इसके बारे में बहुत देखा भी होगा। सरल दंड आरेख क्या होता है, जैसे आप लोगों ने जब आप छोटी कक्षाओं में थे तो आपने कुछ ऐसे ग्राफ बनाए होंगे, ठीक है ना, जिसमें क्या था कि हम किसी चीज़ को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। तो इसमें क्या करते थे, हम ऐसे करके कुछ दंड बना देते थे या फिर बार बना देते। तो यही जो है इसको हम क्या बोलेंगे, सरल दंड आरेख के नाम से जाना जाएगा। ये जो सरल दंड आरेख है इसका यूज़ कहाँ पे होता है और इसको क्यों बनाया जाता है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सरल दंड आरेख की, तो सरल दंड आरेख के द्वारा पदमाला में दिए गए मूल्यों के किसी एक गुण को प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इसमें कोई भी एक गुण लिया जाता है। यदि पदमाला के सभी मूल्यों एक ही समय में हों तो आरेख बनाने से पूर्व इन पद मूल्यों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना चाहिए। यानी कि जो आपको डाटा दिया गया है, जैसे मान लो कि जो आपको फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी जिसमें कि हमने राजस्थान की पॉपुलेशन के बारे में लिया है, तो जो राजस्थान की पॉपुलेशन है इसमें क्या होगा कि हमने इसको जैसे मान लो 1911 की होगी, फिर 1921 की, 1931 की, ऐसे क्या है हम इसका डाटा ले लेते हैं। तो ये तो क्या होता है कि एक
फिक्स डाटा है जिसके अकॉर्डिंग हमने वो काम करना ही है। लेकिन कई कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे मान लो कि हम कोई ऐसा डाटा ले लेते हैं जिसमें क्या होता है कि बहुत अधिक अंतर होता है, या फिर जैसे मान लो बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या में बहुत अंतर पाया जाता है, तो उसको हम अगर आसान तरीके से करना चाहे तो उसको हम आरोही या फिर अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे जो आरेख है उसके अगर हम देखें जो दंडों की ऊंचाई है वो एक ही और यानी कि निरंतर या तो बढ़ती जाएगी या फिर कम होती जाएगी आपको दिखेगी। जैसे कि अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, अगर हम कोई दंड आरेख बना रहे हैं तो जैसे मान लो कि सबसे पहले हमने सबसे बड़ी संख्या ले ली, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो आपका जो बार डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जैसे पहले सबसे ऊंचा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि एक सीरीज के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा। तो ऐसा करने से क्या होता है कि पद मूल्यों की जो तुलना करनी होती है, यानी कि इनका जो कंपैरेटिव करना होता है, वो कंपैरिजन क्या हो जाता है, इनका आसान हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इसके विपरीत अगर हम देखें, यदि पदमाला में आंकड़े समय या किसी अन्य स्थान या महत्वपूर्ण क्रम में लिखे गए हैं तो तब इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे अभी मैंने बताया ना कि जो मैं आपको अभी सॉल्यूशन करवाऊंगी वो आपको क्या करवाएंगे कि राजस्थान की पॉपुलेशन के बारे में करवाएंगे, तो उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ क्या है, वो मतलब जो डाटा है वो बहुत महत्वपूर्ण क्रम में लिखा गया है। महत्वपूर्ण क्रम का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट सीरीज, यानी कि जैसे पहले 1901 का हो गया, फिर 1911 का, फिर 1921 का, तो इस आधार पर क्या है वो डाटा सन के आधार पर राजस्थान की जनसंख्या को दर्शा रहा है, तो उसको आप आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं करोगे। बाकी कोई और डाटा हो जो इतना मतलब कि ऐसे कोई सीरीज वाला ना हो तो आप उसको अपनी सुविधा के अनुसार, जिसमें तुलना करना आसान रहे, किसी भी क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसी क्रम में अगर हम देखें तो ये जो दंड होते हैं इनके क्रम बनते जाते हैं और उसी के अनुसार इनका क्या है, पद मूल्य ज्ञात होता जाता है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखें। जैसे हमने सबसे पहले जो सिंपल बार डायग्राम में डाटा लिया है, ये क्या है, सेंसस ईयर हैं, जो हमारे साल हैं यानी कि वर्ष हो गए, और पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की पॉपुलेशन है 1901 से 2011 के बीच की। तो आप पहले इसको लाइनदार शीट पे नोट कर लेना, काम सारा ब्लैक पेन से ही करना है। 1901 की पॉपुलेशन है 103 बताया गया है, 1911 की 110 बताया गया है। ये क्या है, लैक्स में है, ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो जनसंख्या है ये लाखों में लिखी गई है। और इसके बाद क्या है, 1921 में 103 है, 1931 में 117, 1941 में 139, 1951 में 160, 1961 में 201, 1971 में 258, 1981 में 342 और 1991 में 440, 2001 में 565 और 2011 में क्या है 686 है। यानी कि हालांकि इसके पीछे भी और संख्या है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या है, फर्स्ट वाली जो 3 लेटर्स हैं, वो जो 3 शब्द हैं जनसंख्या वाले, वो हमने लिए हैं, जिससे कि हमारा जो डायग्राम है वो बनाने में आसानी रहे। तो आप इस डाटा को एक बार नोट कर लेना लाइनदार शीट पे। अब इसी के आधार पर क्या है, हम अपना सिंपल बार डायग्राम बनाएंगे। जो आपको हमेशा चीज़ बताई जाती है वो मेनली चीज़ कि जो आपकी मेन हेडिंग है सिंपल बार डायग्राम 15 mm वाले स्टेंसिल से लिखनी है, आपने ब्लैक पेन से लिखनी है। और इसके बाद जो सब हेडिंग है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 1901 से कितना है 2011, यानी कि 1901 से लेकर 2011 तक की जो पॉपुलेशन है, जो सब हेडिंग है आपकी, वो आप 10 mm वाले स्टेंसिल से लिखोगे। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल बार डायग्राम बनाना है। सिंपल बार डायग्राम में अब आप इसको मैं जूम करके दिखा देती हूँ। जैसे क्या है कि आप लोगों ने एक नीचे पहले लाइन आधार रेखा खींची है। आधार रेखा का मतलब क्या होता है, इस लाइन का यूज़ आप कैसे करोगे कि आप पहले अपने ईयर काउंट कर लो 1901 से लेकर 2011 के बीच। ये आपके कितने ईयर हो जाएंगे, 12 वर्ष बन रहे हैं। तो यानी कि 1-1 सेंटीमीटर चौड़ा आपने ये जो है बार बनाया है, तो आप 1-1 सेंटीमीटर के 12 तो ये हो ही गए, क्योंकि 12 ईयर बन रहे हैं। 12 सेंटीमीटर की तो ये रेखा हो गई, और इसके बीच में अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपके क्या है, आधे सेंटीमीटर का इसमें गैप है। ये चीज़ आप देख सकते हो कि इसके बीच में जो गैप है ये क्या है, आधे सेंटीमीटर का है। तो यानी कि 12 के बीच में आधे सेंटीमीटर का गैप है, तो यानी कि 6 सेंटीमीटर, और आगे पीछे वाला जोड़ के आप 7 सेंटीमीटर इसको काउंट कर सकते हो। और 12 में अगर आप 7 काउंट करोगे तो वो कितना हो जाएगा, जैसे मान लो 12 में से अपने 7 जोड़ा तो ये 19 सेंटीमीटर हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, जो अपनी आधार रेखा है ये आप कितने सेंटीमीटर की खींचोगे, 19 सेंटीमीटर की खींच लोगे। और इसके बाद जो आप लंब रेखा देख रहे हो, ये वाली जो लाइन है,
इसको आप कितने सेंटीमीटर का खींचोगे। इसके लिए हमें जो चीज़ ध्यान रखने वाली होती है वो ये होती है कि जो हमारा सबसे छोटे से छोटा डाटा है वो कितना है और जो सबसे बड़े से बड़ा डाटा है वो कितना है। अगर हम बात करें सबसे छोटे से छोटे डाटा की, तो इसमें आप जो भी आपको लाइनदार शीट पे नोट करवाया है उसमें आप ध्यान से देख सकते हो कि सबसे छोटा डाटा है अपना 103 और सबसे बड़े की बात करते हैं तो वो 2011 का ही है 686। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको सीरीज इस प्रकार लिखोगे, ये क्या है आपने पॉपुलेशन इन लैक्स में शो करनी है, तो आप इन पॉपुलेशन को इस तरीके से लिखोगे कि जो आपका सबसे छोटे से छोटा डाटा भी कवर हो जाए और बड़े से बड़ा डाटा भी कवर हो जाए। तो आप इसके लिए अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो आपने 50-50 सेंटीमीटर 50-50 का डाटा क्या है अपने नोट किया है। और ये जो आपने 50-50 सेंटीमीटर का डाटा नोट किया है इसके बीच में आप गैप देख सकते हो, 1-1 सेंटीमीटर का आपका गैप है। तो इस आधार पर आप देखना कि जैसे आप 50, 100, 150 ऐसे करके आप काउंटिंग लिखोगे, यानी कि 103 है अपना सबसे छोटा तो अपने 50 से शुरू कर लेते हैं और सबसे बड़ा 686 है तो इसका मतलब अपने 700 तक काउंट लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस आधार पर आप इस डाटे को देख सकते हो। आपकी जो लाइन है ये 14 सेंटीमीटर तक बन जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जिससे आपका 50 से लेकर 700 का डाटा जो है ये आपका पूरा आ जाए। तो यानी कि जो आपकी आधार रेखा है वो तो आपने 19 सेंटीमीटर की खींच ली और जो आपकी लंब रेखा है इसको आपने 14 सेंटीमीटर का खींच लिया। अब ये सब खींचने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें तो आपने 1-1 सेंटीमीटर का निशान लगा लेना है। 1-1 सेंटीमीटर का निशान लगाने के बाद उसमें आपने साथ के साथ डाटा नोट करते जाना है। जो आपकी जनसंख्या है 50, फिर 100, 150, 200, 250, 300 इस प्रकार से क्या है 50-50 के डिफरेंस से आपने नोट कर लेना है। 50 से शुरू करना है और 686 आपकी हाईएस्ट पॉपुलेशन थी तो आप कितना लेके जाओगे इसको 700 सेंटीमीटर तक लेके चले जाओगे। वहीं अगर हम आधार रेखा की बात करें तो इसमें क्या है कि आप पहले आधा सेंटीमीटर का गैप दे रहे हो, फिर 1 सेंटीमीटर का चौड़ाई का लंब खींच रहे हो। तो जो आपकी आधार रेखा होगी यहाँ पर जो आप गैप दोगे, यानी कि यहाँ पर जो आप निशान लगाओगे पहले आधा सेंटीमीटर का, फिर 1 सेंटीमीटर का, फिर आधे सेंटीमीटर का, फिर 1 सेंटीमीटर का, फिर आधे का, फिर 1 का। आप इस आधार पर क्या है इसके अकॉर्डिंग इस पे जो है वो निशान लगा लोगे। ये निशान लगाने के बाद जो आपका 1-1 सेंटीमीटर का बॉक्स बन रहा है, जैसे बीच वाला 1-1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स बनेगा इस पे आप ईयर मेंशन कर दोगे जो आपके वर्ष हैं, यानी कि अपने जो सबसे पहले 1901 का लिया तो सबसे पहला वर्ष 1901 हो गया, फिर 1911, 1921, 1931 ये आपने वर्ष ऐसे करके 2011 तक नोट कर देने हैं। जब आप ये वर्ष भी नोट कर दोगे इसके साथ आप पॉपुलेशन भी नोट कर दोगे, अब आपका सबसे आसान काम क्या रहेगा इस डायग्राम को बनाने का, यानी कि पिरामिड बनाने ये बार डायग्राम बनाने का। अब ये बार कैसे बनेगा तो इसको बनाने की जो विधि है वो इस तरीके से है। जैसे आपका जो 1901 का डाटा है वो आप देखो कितना है 103 है। आप अपनी लाइनदार शीट में चेक करना 1901 में पॉपुलेशन कितनी है 103। तो यानी कि आप 100 तो आपकी ये लिखा हुआ है, 100 से थोड़ा सा ऊपर आप खींचोगे तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा 103 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या है इस बार को बना दोगे। फिर आधे सेंटीमीटर का गैप आ गया, फिर आपने देखना है 1911 का डाटा कितना है। 1911 का डाटा जो है वो कितना है 110 है, तो यानी कि 103 से थोड़ा सा ऊपर आप फिर वो बना दोगे। चौड़ाई इसकी 1 सेंटीमीटर रहेगी क्योंकि ये अपना क्या है बार बन रहा है। जो गैप रहेगा वो आधे सेंटीमीटर का रहेगा। इसी अकॉर्डिंग आप 1921, 31, 41, 51, 61 क्या है इसके अकॉर्डिंग आप डाटा देखते जाओगे और अपने लंब उठाते जाओगे। जैसे अगर हम बात करें 2001 की तो 2001 में आपका डाटा है 565, यानी कि ये 550 है और ये 600 है, तो इनके बीच की जो लाइन जाएगी वो क्या है आपकी 2001 का वाले डाटा को शो करेगी। और वहीं 2011 की देखिए तो वो है 686, यानी कि 650 से ऊपर और 700 से नीचे, तो इनके बीच जो एक लाइन बनेगी वो क्या है आपकी 686 की पॉपुलेशन शो कर देगी। तो इस प्रकार क्या है ये आपने सारे ईयर्स जो नीचे मेंशन किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो पॉपुलेशन इधर लिखी गई है तो इस पॉपुलेशन को क्या है आपने उतने जो है उतना लंब ऊपर उठाना है, यानी कि उतना बार उठाकर और फिर ये डायग्राम आपने बनाना है। आप एक बार इसको अच्छे से ध्यान से देख सकते हो, बहुत आसान है ये डायग्राम बनाना। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार रफ पेज पर बनाकर
प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आपको और ज़्यादा आसान होगा। बाकी आई होप कि आपको इसका कोई इतना ये टफ था नहीं जो आपको ना समझ में आए। तो इसको वाइट शीट पर अच्छे से बना लेना आप। इसका यूज़ देख रहे हो आप कि इसमें क्या है, लंब ऊपर उठे हुए हैं, ये बार डायग्राम बना हुआ है। ये एक चीज़ ध्यान में रखना, ये सिंपल बार डायग्राम है, बिल्कुल साधारण दंड आरेख है, सरल दंड आरेख है। इसके बाद अगर हम जो बनाएंगे उसमें आप लोग देखोगे कि इसको आप मिश्रित दंड आरेख और भी कई इसके प्रकार हैं, तो वो आप आगे करोगे। थैंक यू।